जब एक जाबाज आर्मी ऑफिसर की मां सड़क के किनारे बैठकर सब्जी बेच रही थी, तभी एक इंस्पेक्टर ने आकर औरत को एक जोरदार तमाचा मार देता है और उनकी सारी सब्जियां गिरा देती है। सारी सब्जी सड़क पर बिखर जाती है। तभी एक आदमी इन सब चीजों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और देखते ही देखते पूरे शहर में वीडियो वायरल हो जाता है और पहुंच जाती है आर्मी ऑफिसर के मोबाइल में। और अपनी मां के साथ हुई बदतमीजी और बदसलूकी को देखकर उसकी खून खोल उठती है। और फिर आर्मी ऑफिसर उस इंस्पेक्टर के साथ जो करती है उसे देखकर सिर्फ थाना ही नहीं, पूरा शहर हिल जाता है। सुबह का वक्त था। ठंडी ठंडी हवा शहर की गलियों से होकर गुजर रही थी। आसमान हल्के बादलों से ढका हुआ था। बुजुर्ग हलीमा बीवी रोज की तरह अपने सिर पर सब्जियों से भरी टोकरी रखे घर से निकली थीं। चेहरे पर थकावट जरूर थी, मगर आंखों में उम्मीद की रोशनी बाकी थी। उम्मीद कि आज की कमाई से घर के खर्च पूरे हो जाएंगे। उधर उनकी बेटी आयशा सरहद के पार देश की रक्षा में लगी थी। वर्दी पहने वह आर्मी ऑफिसर जवानों को ट्रेनिंग देने में व्यस्त थी और शायद यही सोच रही थी कि उसकी मां अब आराम से जी रही होगी। मगर किसे पता था कि उस सुबह शहर की सड़क पर कुछ ऐसा घटने वाला है जो सिर्फ एक मां की इज्जत को नहीं, बल्कि एक बेटी की आत्मा को भी झकझोर देगा। हलीमा बीवी जैसे ही शहर के बाजार के पास पहुंची, उन्होंने सड़क के किनारे एक साफ जगह देखी और अपनी सब्जियों की टोकरी उतारकर बेचना शुरू कर दिया। चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और दिल में दुआ कि आज की सब्जियां जल्दी बिक जाएं। तभी अचानक तेज आवाज में एक झिड़की सुनाई दी। ये क्या माजरा है? बीच सड़क पर सब्जी लगाई है, दिमाग खराब है क्या? ये आवाज थी इंस्पेक्टर आनंद वर्मा की। गुस्से से लाल चेहरा, आंखों में तानाशाही और हाथ में डंडा। बिना कुछ कहे समझे इंस्पेक्टर ने गुस्से में आकर हलीमा बीवी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचा इतना भारी था कि हलीमा लड़खड़ा गईं और उनकी सब्जियों की टोकरी सड़क पर गिर गई। टमाटर, आलू, हरी मिर्च, सब कुछ सड़क पर बिखर गया। कुछ सब्जियों पर गाड़ियां चल गईं। सब्जी मटियामेट हो चुकी थी। हलीमा बीवी स्तब्ध थीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में ऐसा दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर आनंद बार बार चिल्ला रहा था, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, कानून का कोई डर है कि नहीं? पूरा बाजार ये तमाशा देख रहा था, मगर कोई भी इंस्पेक्टर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हलीमा की बेइज्जती हो रही थी और हर कोई बस तमाशबीन बना हुआ था। लेकिन उसी भीड़ में एक शख्स चुपचाप सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। हलीमा बीवी कांपते हाथों से गिरी हुई सब्जियां बटोरने लगी। उनके चेहरे पर एक ही खौफ था, ये बात मेरी बेटी आयशा को पता न चले, नहीं तो तूफान आ जाएगा। वो टूटी हुई आत्मा के साथ वापस अपने घर लौट जाती हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर वो शख्स जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसने वही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, एक ईमानदार सब्जी बेचने वाली मां को इंस्पेक्टर ने बिना वजह पीटा। क्या यही है हमारे देश का न्याय? वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। लाखों में व्यूज, हजारों में शेयर और करोड़ों दिलों में गुस्सा। पूरा शहर उस वीडियो को देख रहा था और तभी वो वीडियो पहुंच जाता है आर्मी ऑफिसर आयशा के मोबाइल पर। आयशा जैसे ही वीडियो देखती है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, गुस्से के थे। उसका खून उबाल मारने लगता है। जिस मां ने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया, उसके साथ ऐसा बर्ताव। अब उस इंस्पेक्टर को मैं बताऊंगी असली ताकत क्या होती है, उसने खुद से कहा। आयशा अपने सीनियर से छुट्टी लेकर तुरंत घर के लिए रवाना होती है। वो वर्दी उतार देती है और एक लाल रंग का सलवार सूट पहनकर बस में बैठ जाती है। बस में उसके सामने वाली सीट पर एक महिला बैठी होती है जो मोबाइल में वही वायरल वीडियो देख रही होती है। महिला धीरे से पूछती है, बिटिया ये जो औरत वीडियो में है, ये तुम्हारी मां ही है ना? आयशा ने धीरे से सिर झुकाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से तप रहा था। हाँ, वो मेरी मां है और अब वो इंस्पेक्टर माफी नहीं, सबक पाएगा।
शाम ढल चुकी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, अंदर से बुजुर्ग आवाज आई, कौन है? मैं हूं मम्मी, आयशा, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूं। हलीमा बीवी ने जैसे ही बेटी की आवाज सुनी वो घबरा गईं, मगर दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ीं और झट से किवाड़ खोल दिए। सामने अपनी बेटी को देखकर वो खुद को रोक न सकीं। बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे हर दर्द का जवाब बस यही एक आलिंगन था। घर के अंदर दाखिल होते ही आयशा ने मां का हाथ पकड़ा और उसे बिठाकर पूरी बात बताई। वह सब जो उसने वीडियो में देखा, जो पूरे शहर ने देखा। मम्मी, आप चुप क्यों रहीं? इतनी बड़ी बात, और आपने मुझे कुछ बताया तक नहीं। हलीमा ने कांपते हुए स्वर में कहा, बेटा, मैं नहीं चाहती थी तू ये सब जाने, तेरा मन दुखी हो। तू दूर थी, तेरी फिक्र मुझे हर पल खाती थी। ये सब तो चलता है बेटा, वो पुलिस वाले हैं, गुस्से में बोल दिया होगा, कोई बात नहीं। मगर आयशा अब शांत नहीं थी। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अब गुस्से की आग थी। ये कोई छोटी बात नहीं है मम्मी, आपके साथ जो हुआ है वो सिर्फ बदतमीजी नहीं, इंसानियत की तौहीन थी। मैं सब देख चुकी हूं, पूरा शहर देख चुका है, और अब वो इंस्पेक्टर नहीं बचेगा। इतने में 3-4 मोहल्ले की औरतें घर पर आ पहुंची। उनमें से किसी ने चुपचाप दरवाजा खटखटाया। बेटी, तेरी मां के साथ जो हुआ, हमने वो वीडियो देखा, बहुत बुरा किया उस इंस्पेक्टर ने, क्या तूने भी देखा वो सब? आयशा ने धीमे मगर भारी स्वर में कहा, हां, मैंने देखा है, और मैं चुप नहीं बैठने वाली। औरतें घर के अंदर बैठ गईं। किसी के चेहरे पर गुस्सा था, किसी पर झूठी हमदर्दी, और कुछ तो अंदर ही अंदर तमाशा देखकर संतुष्ट लग रही थीं। हलीमा बीवी ने उन औरतों को समझाया, तुम लोग मेरी बेटी को कुछ मत कहो, मैं नहीं चाहती कोई हंगामा हो। वो पुलिस वाला है, बोल दिया तो क्या हुआ, ये सब तो रोज होता है, जाने दो। औरतों ने भी आयशा को समझाने की कोशिश की, बेटी, तेरा ही नुकसान हो जाएगा। मगर आयशा के चेहरे पर अब किसी समझौते की जगह नहीं बची थी। वो अब वो शेरनी थी जिसकी मां को भरी सड़क पर जलील किया गया था। अगली सुबह आयशा तैयार होकर मां के पास आई और दृढ़ आवाज में कहा, मम्मी, मैं अब चुप नहीं बैठ सकती, आज मैं थाना जाऊंगी और उस इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाकर ही लौटूंगी। हलीमा ने उसका हाथ थामा, बेटा, सोच समझकर कदम उठाना। आयशा ने बस एक मुस्कान दी और बाहर निकल गई। गांव की गलियों में खुसर पुसर शुरू हो चुकी थी। लोग छज्जों से झांक रहे थे। मर्द दुकानों पर बैठे हल्की आवाज में तंज कस रहे थे। बच्चे गली में मोबाइल में वही वायरल वीडियो दिखा दिखाकर हंस रहे थे। किसी ने अफसोस जताया तो किसी ने कहा, अरे छोड़ो यार, आजकल की पुलिस ऐसी ही है। कुछ ने तो मजाक बनाकर वीडियो को नए नए कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर फिर से शेयर भी कर दिया था। आयशा एक रिक्शे में बैठकर शहर की ओर जा रही थी। रास्ते में अचानक उसकी नजर सड़क की दूसरी तरफ पड़ी। वहां वही इंस्पेक्टर आनंद वर्मा खड़ा था, हाथ में चाय का कप, चेहरे पर वही घमंड। उसे देखकर आयशा की आंखें भर आईं, मगर अब आंसू खून की तरह झलक रहे थे। दिल कर रहा था कि वहीं उतरकर सब कुछ खत्म कर दे, मगर वो एक आर्मी ऑफिसर थी, कानून की इज्जत करने वाली। थोड़ी देर बाद आयशा थाना पहुंची। बाहर एक चौकीदार खड़ा था। कौन हो मैडम, क्या काम है? आयशा ने जवाब दिया, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। मेरी मां के साथ सड़क पर जो हुआ उसकी शिकायत करनी है। चौकीदार उसे पहचान गया। थोड़ा संकोच के साथ बोला, आप वही हो ना जिसकी मां के साथ वो हादसा हुआ? हम सबने देखा है वो वीडियो। आयशा ने बस आंखें झुका लीं और बिना कुछ कहे थाना के अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक और सिपाही ने पूछा, आपको किससे मिलना है मैडम? मैं इंस्पेक्टर आनंद वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूँ। मेरी मां के साथ उन्होंने सड़क पर बदतमीजी की, थप्पड़ मारा और सब्जियां फेंक दी। ये सब अब और नहीं सहूंगी। सिपाही थोड़ा हिचकिचाया और बोला, मैडम, इंस्पेक्टर आनंद वर्मा तो कल से छुट्टी पर हैं, थाने में नहीं हैं। आयशा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मुझे पता है,
मैंने उन्हें आज ही बाजार में देखा है। छुट्टी लेकर चैन से घूम रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिलाबित इतने में चौकीदार भी पास आ गया और बोला, मैडम, आप उसी औरत की बेटी हो ना जिसे सड़क पर अपमानित किया गया था? आयशा ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, और अब मैं उस वर्दी में छुपे हुए गुनहगार को बेनकाब करके रहूंगी। वर्दी पहनना अगर ताकत की निशानी है तो इंसाफ की ताकत मैं दिखाऊंगी। थाने के भीतर सन्नाटा पसरा था। आयशा के सवालों की गर्मी हर सिपाही के चेहरे से झलक रही थी। एक मां के साथ एक बेवा औरत के साथ जो हुआ, उस पर आप सबने कुछ नहीं किया? आयशा की आवाज में कांपता हुआ गुस्सा था। एक हवलदार ने नजरें झुका लीं और धीमे से बोला, नहीं मैडम, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। दूसरे सिपाही ने साहस करके कहा, मैडम, हम क्या कर सकते थे? इंस्पेक्टर को रोकने की हमारी हिम्मत नहीं थी। उसी पल थाने के दूसरे दरवाजे से एसएचओ आमिर भीतर दाखिल हुए। उनकी चाल में सख्ती और चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि थाने में कोई आला अधिकारी आया है। जैसे ही उन्होंने आयशा को देखा, उन्होंने कहा, मैडम, मुझे मालूम है आप यहां क्यों आई हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप किस विभाग से हैं। कोई सरकारी पहचान पत्र? आयशा ने अपने बैग से आईडी कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। एसएचओ आमिर ने कार्ड देखा और झुककर आदर से कहा, मैडम, आप कहें तो हम इंस्पेक्टर आनंद वर्मा के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। बताइए, आपको क्या करना है? आयशा की आंखों में आंसू नहीं थे। वहां अब सिर्फ एक संकल्प था, मुझे कानूनी कार्रवाई तो चाहिए, लेकिन सिर्फ कागज पर नहीं। जिस तरह मेरी मां को सबके सामने जलील किया गया, उसी तरह मैं भी उसी इंस्पेक्टर से लोगों के सामने माफी मंगवाऊंगी, उसकी वर्दी उतरवाऊंगी, ताकि फिर कोई इंसान अपनी ताकत को यूं गलत इस्तेमाल न करे। एसएचओ आमिर ने बिना कोई बहस किए जवाब दिया, जैसा आप कहें मैडम। उन्होंने तुरंत एक फाइल निकालकर सारे कागज तैयार करवाए। रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, पूरी कार्रवाई होगी। आयशा ने अपना कार्ड वापस बैग में रखा और थाने से निकलकर सीधा शहर के उसी बाजार की ओर चल दी जहां से ये आग भड़की थी। दिन की रोशनी अब धीमी हो चली थी। सूरज डूबने की तैयारी में था और फिजा में एक अजीब सी थकान घुल गई थी। वही बाजार, वही सड़क, जहां हलीमा बीवी सब्जियां बेचा करती थीं, आज भी सब कुछ वैसे ही था, लेकिन अब लोगों की निगाहों में एक चुपचाप सी शर्मिंदगी तैर रही थी। आयशा हर दुकान, हर नुक्कड़ पर लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी। क्या आपने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था? क्या आप जानते हैं कि वो वीडियो किसने बनाई थी? कोई है जो गवाही दे सके? मगर जवाब में हर ओर सन्नाटा था। कुछ ने नजरें चुरा लीं, कुछ ने बहाना बना लिया कि वो तो हम वहां थे ही नहीं। आयशा के दिल में एक हल्की सी मायूसी दौड़ गई। जिस सच के लिए वो लड़ रही थी, वही सच अब लोगों की जबान पर ताले डाल रहा था। तभी अचानक एक दुबला पतला, करीब 18-19 साल का लड़का उसके पास आया। चेहरे पर झिझक थी, लेकिन आंखों में ईमान की चमक। बीबी जी, मेरा नाम उमर है। वो वीडियो मैंने ही बनाई थी। आयशा चौंक गई। तुमने? जी, मेरी नीयत किसी को शर्मिंदा करने की नहीं थी, लेकिन जब इंस्पेक्टर आनंद वर्मा ने आपकी मां को थप्पड़ मारा और सब्जियां फेंकी तो दिल में आग लग गई। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, तभी मैंने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। आयशा की आंखें नरम हो गईं। उसने एक पल सोचा और फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास असली वीडियो है, बिना एडिट की हुई? उमर ने फौरन जेब से मोबाइल निकाला, एक फोल्डर खोला और वीडियो खोलकर सामने कर दिया। आयशा ने देखा, वही लम्हा, इंस्पेक्टर आनंद की घमंड भरी आवाज, हलीमा बीवी की कांपती आंखें, सड़क पर बिखरी सब्जियां और लोगों की खामोश भीड़। आयशा ने पूछा,
क्या तुम ये वीडियो मुझे भेज सकते हो? जी अभी भेजता हूं, लेकिन बीबी जी अगर कोई खतरा हो तो मेरा नाम मत बताना। आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने सच का साथ दिया है, ये कभी कमजोरी नहीं होती। मैं वादा करती हूं तुम्हारी पहचान उजागर नहीं होगी, तुम महफूज रहोगे। वीडियो मिलते ही आयशा ने अपना लैपटॉप निकाला। उसने एक नया फोल्डर बनाया, इंसाफ के लिए सबूत। पहली फाइल में वही असली वीडियो सहेजा, दूसरी में इंस्पेक्टर आनंद वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट की कॉपी जो थाने से मिली थी, तीसरी में थे उसके लिखे हुए सवाल, वो सवाल जो अब पूरे शहर से पूछे जाएंगे। शहर की फिजा पहले से ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। हलीमा बीवी की आंखों का दर्द अब लाखों लोगों की आवाज बन चुका था। वीडियो वायरल हुआ तो हलचल सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में मच गई। आयशा ने वो वीडियो, रिपोर्ट की कॉपी और सभी सबूत एक ईमेल के जरिए शहर के पुलिस कमिश्नर, डीसीपी साउथ और मानवाधिकार आयोग को भेज दिए थे। वीडियो में जो दिखाई दिया वो न केवल असंवेदनशीलता थी, बल्कि सीधे तौर पर अधिकार का दुरुपयोग और महिला पर हमला था। 3 दिन बाद शहर के सबसे बड़े पुलिस मुख्यालय में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और महिला आयोग की अध्यक्ष उस बैठक में मौजूद थे। कमिश्नर ने रिपोर्ट की फाइल उठाकर कहा, इंस्पेक्टर आनंद वर्मा ने अपने पद का घोर दुरुपयोग किया है। ये केवल विभागीय अनुशासन का मामला नहीं, बल्कि मानवाधिकार का उल्लंघन है। ये केस सीधे कोर्ट तक जाएगा। डीसीपी ने भी अपनी सहमति दी। इसकी विभागीय जांच अभी से शुरू की जाए और तत्काल प्रभाव से आनंद वर्मा को निलंबित किया जाए। उसी शाम पूरे शहर के अखबार और न्यूज चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज चली। महिला के साथ सड़क पर बदसलूकी करने वाले इंस्पेक्टर आनंद वर्मा पर बड़ी कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से निलंबित, विभागीय जांच के आदेश, केस दर्ज। हलीमा बीवी उस वक्त अपनी दुकान पर बैठी थीं। उनके पास मोहल्ले की औरतें आईं और किसी ने चुपके से मोबाइल दिखाया। वो न्यूज देखकर उनकी आंखें भर आईं। आयशा, जो बगल में खड़ी थी, मुस्कुराई नहीं, बस सिर झुकाकर बोली, अभी शुरुआत है मम्मी, मंजिल अभी बाकी है। अगले हफ्ते कमिश्नर ऑफिस, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी ने इंस्पेक्टर आनंद वर्मा को पेश होने का आदेश दिया। पूरी कार्यवाही कैमरे पर रिकॉर्ड की जा रही थी। कमेटी में एक रिटायर्ड जज, महिला आयोग की प्रतिनिधि और एक आईपीएस अधिकारी भी मौजूद थे। कमेटी के सामने वीडियो सबूत, गवाह उमर का बयान, थाने में दर्ज एफआईआर और मीडिया की रिपोर्ट्स रखी गईं। जब आनंद वर्मा से पूछा गया कि उसने क्यों उस महिला को थप्पड़ मारा और सब्जी बिखेरी, तो उसने बहाना दिया, वो सड़क जाम कर रही थी। जज ने गंभीर स्वर में कहा, क्या सड़क जाम करना इतना बड़ा अपराध है कि आप एक बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारें और उसकी रोजी रोटी सड़क पर फेंक दें? जवाब में आनंद वर्मा चुप। 15 दिनों की जांच के बाद फैसला हुआ, इंस्पेक्टर आनंद वर्मा को पद से बर्खास्त किया जाता है। उस पर आईपीसी 323 मारपीट, 504 अपमान, 506 धमकी और 354 महिला के सम्मान को चोट पहुंचाना जैसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। केस अब सेशन कोर्ट में चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और खुद आयशा एक साथ मीडिया के सामने आए। कमिश्नर ने कहा, पुलिस विभाग में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। आयशा जैसी बेटियां हमारे देश की ताकत हैं और हम हर उस इंसाफ के साथ हैं जो महिलाओं की गरिमा की रक्षा करता है। आयशा ने माइक थामा। मेरी मां की आंखों में जो आंसू थे वो अब लाखों औरतों की आवाज बन चुके हैं। इंसाफ अब सिर्फ कागजों में नहीं, हकीकत में हुआ है। 1 महीने बाद हलीमा बीवी अब सड़क पर नहीं, एक छोटी पक्की दुकान में बैठती हैं। दुकान का नाम इज्जत का बाजार, मां बेटी की जंग का सलाम। उमर, जो पहले सिर्फ एक आम लड़का था, अब एक स्थानीय मीडिया चैनल का रिपोर्टर बन चुका है। और आयशा, वो अब भी सेना में है, मगर उसके नाम के आगे एक नया टैग है, देश की रखवाली करने वाली और इंसाफ की मिसाल। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, कमेंट में अपना राय जरूर दें।